अपनी राजनीति चमकारी है एमएनएस। महाराष्ट्र में इस समय सबसे पीछे हो गई है इस वजह से। आज से अजान तो हो नहीं रहा है, अजान तो बहुत पहले से हो रहा है। अभी मैं बात करूं या नहीं करूं? बोलिए बोलिए, यहाँ पे मत धमकी दीजिए। जवाब बोलिए या नहीं दूं? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे धमकी कहाँ दी आपको? मैंने पूछा अभी, मैं जवाब दूं या नहीं दूं? क्या आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं जवाब दूं? बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए। नहीं, देखिए बात ये है जब हमने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का, हमने जब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और हमने 3 मई तक का समय दिया। इसमें धमकी देने की बात कहाँ आ गई? हमने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है, और राज साहब का भाषण आप गौर से सुनिए, उन्होंने कहा ये मामला धार्मिक नहीं है, ये मामला सामाजिक है। क्योंकि हमारे यहाँ आप आके देखिए, सुबह 5 बजे जोर से अजान की आवाज आती है। कोई बूढ़े लोग सोए हुए रहते हैं, कुछ बच्चे सोए हुए रहते हैं, किनका वर्क फ्रॉम होम रहता है, किनका नाइट, इस प्रकार से हर एक को डिस्टर्बेंस हो जाता है। ना कि सुबह सिर्फ 5 बजे, दिन में 5 बार। तो हमने ये कहा कि भाई आप आवाज कम वॉल्यूम पे रखिए, जो आपको कानून के तहत आपको जो अनुमति मिली है वो 50 डेसिबल के नीचे की अनुमति मिली है, आप वो आवाज रखिए। लेकिन ना गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई नोटिस दे। अरे आप तो मौलवियों को बुलाकर 3 मई तक बता रहे हैं कि उतरवा लो लाउड स्पीकर, इसमें आवाज कम करने वाली बात कहां पर है? आप तो कह रहे हैं कि 3 मई तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उतार लीजिए, वरना फिर माहौल खराब होगा तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये तो धमकी हो गई ना देश पांडे जी। धमकी हुई है ना, और डरते नहीं है हम जो बात कहते हैं वो कहते हैं। हाँ, किसको धमकी दे रहे हैं? चित्रा जी आ रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। हमने ये कहा कि 3 मई तक आप लाउड स्पीकर को बंद करा दीजिए, क्योंकि 50 डेसिबल के नीचे अगर आवाज आपको रखनी है तो लाउड स्पीकर काम में नहीं आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का 2005 का फैसला, अचानक से 2022 में आप लोग जो जग रहे हैं, इसके पीछे की वजह समझ में नहीं आ रही है। एमएनएस कब बनी थी? एमएनएस कब बनी थी? 2005 के बाद। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। आप लोग को 2022 में लाउड स्पीकर मस्जिद के ऊपर अचानक से याद आ जा रहा है। रिलेवेंस आपकी खत्म हो गई है पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र की, इस वजह से ये सारे कवायद है। अगर आपकी बात खत्म हो तो मैं जवाब दूं। बात बहुत गौर से सुनिए। ये मुद्दे को हमने आज नहीं उठाया है। अगर आपने हमारे थाना की रैली देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुद्दे को हमने किन बार उठाया है, और हर बार हमने जब भी ये मुद्दे को उठाया है, हमने ये साफ तौर पे किया है कि कानून अपना काम करे। लेकिन अगर कानून अपना काम नहीं करता है तो उसके बाद इस प्रकार की हमें भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कानून अपना काम करता तो हमें क्या पड़ी थी? सवाल कानून से पूछना। आनंद दुबे जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, कानून अपना काम नहीं कर रहा है महाराष्ट्र में। आनंद दुबे जी। चित्रा जी, ये जो पार्टी है मन से, ये संत लोगों की पार्टी है। ये लोग फूल देकर, हाथ जोड़कर, विनम्रता से लोगों को सेवा करने का काम करते हैं। सरकार के पास आकर निवेदन देते हैं कि हे सरकार, प्यार से हमारी बात मान लो। आपको लगता है कि ऐसी पार्टी है? यह पार्टी केवल उपद्रव करती है, यह पार्टी केवल समाज में विरोधाभास फैलाती है, यह पार्टी बीजेपी की सी टीम बनकर कैसे भी अपना अस्तित्व ढूंढना चाहती है, और वही लेकर ये सारा मुद्दा भोंगे का आया हुआ है। बाकी इनको और कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। कुछ लेना देना नहीं। ये कौन दुबे मुझे मालूम नहीं। एक तो शिवसेना में ऐसे दुबे फुबे को मैं पहचानता नहीं हूँ। शिवसेना में जितने लोग सबको पहचानता हूँ, ऐसा कोई दुबे फुबे नाम का आदमी है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये हमको सिक्योर कह रहे हैं, ये खुद शरद पवार जी के गोदी में जाके बैठे हुए हैं। ये खुद शरद पवार जी के गोदी में जाके बैठे हुए हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ और शादी की शरद पवार जी के साथ। ऐसे लोग हमको क्या बताएंगे? चित्रा जी, जो पार्टी खुद शिवसेना से टूटकर, शिवसेना के पीठ में छुरा भोंककर वो खुद अपनी पार्टी बनाती है कि शिवसेना को धोखा दूंगा, वो पार्टी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती है।
आपकी पार्टी की हैसियत क्या है? आपकी पार्टी की हैसियत क्या है? एक नगर सेवक, एक नगर सेवक, एक विधायक, एक भी सांसद नहीं, आपके पास पूरे संगठन नहीं, आपके पास कोई नगर सेवक नहीं, एक सरपंच नहीं, एक जिला परिषद मेंबर नहीं, आप हमें ज्ञान बता रहे हैं। चले इसे आगे बढ़ते हुए तस्लीम अहमद रहमानी साहब, ये तो मैमे की बात नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र का माहौल खराब नहीं हो और उससे भी इतर, कम से कम देखिए ये लाउड स्पीकर का मामला है, धर्म से इतर, तो जरा उस चश्मे से भी आप लोग देखें। अगर किसी भी जगह पर लाउड स्पीकर बजने से दूसरे को परेशानी होती है तो धर्म के चश्मे को निकाल कर भी कभी इस बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, सीधे आपके पास आते हुए, अल्लाह तक बात क्या बिना लाउड स्पीकर के नहीं पहुंच सकती है? आम लोगों के जहन में ये सवाल है। चित्रा जी, मैं आप हमेशा ही ये तो आप देखिए, सियासी लोग सबके सब बैठे हैं, मैं भी सियासी हूं, लेकिन ये मौजू सियासी नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं, जितने डेसिबल पॉइंट्स का अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक पाबंदी लगाई है, मुझे बिल्कुल 1% भी आपत्ति नहीं है, 1% भी आपत्ति नहीं है। नॉइज पॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जितना आदेश दिया है उससे 1 डेसिबल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करना आज से नहीं, पहले से ही हर सरकार का काम है। सर, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बहुत दबी हुई आ रही है, तुरंत मैं दुरुस्त करवाती हूं, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। तस्लीम अहमद रहमानी साहब की पूरी आवाज नहीं आ रही है, उसको जल्दी से ठीक कराइए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, महत्वपूर्ण है ना ये बात, 2005 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, आप लोग बैठकर 2022 में गिना रहे हैं, तो आपसे पलटकर और महाराष्ट्र ही क्यों नजर आ रहा है आप लोगों को? करवा दीजिए, बीजेपी शासित इतने राज्य हैं, एनडीए शासित इतने राज्य हैं, नहीं उत्तर प्रदेश वहां पर दिखाइए, एग्जाम्पल करेंगे ना, करेंगे कब? नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप कह रही हैं। हाँ नहीं, निश्चित तौर पर करेंगे, तत्काल करेंगे। योगी जी ने प्रारंभ कर दिया है। बहुत सारी मस्जिदों को नोटिस जो है 2017 के बाद गई, बहुत सारे के भोंगे उतरे, कर्नाटक में भी किया गया। लेकिन आप मुझे कृपा करके बताइए ना, ये प्रश्न पूछा आपने आदरणीय रागिनी जी से कि किस मंदिर पे जो है दिन में 5 बार भोंगा बज रहा है, तो उसका उत्तर नहीं आया। आप मस्जिदों पर जब आप कहते हैं कि हम संविधान सम्मत काम कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को मानना हर सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी दायित्व है, कांग्रेस की सरकार का भी दायित्व है, टीआरएस की सरकार का भी दायित्व है, डीएमके की सरकार का दायित्व है, टीएमसी की सरकार का दायित्व है, हर सरकार का दायित्व है। अब उस सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमारा दायित्व नहीं है, लेकिन बाकी दायित्व का निर्वाह छोड़कर भागे चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भड़काने वाला काम है, ये धमकाने वाला काम है। ये भड़काना धमकाना कहां से है भाई? जो संविधान का बारंबार उल्लंघन कर रहे हैं उनसे ये कहा जाना कि आप संविधान का पालन कर दीजिए, वरना हम भी जो है इस तरह की गतिविधियां करेंगे, इसमें धमकाना कहां आ गया? फिर तो महात्मा गांधी का नमक आंदोलन भी लोग कहते थे कि धमकाने वाली बात थी। उन्होंने भी एक सीमा दी थी कि सीमा तक अगर नमक पर से कर वापस नहीं हो गया तो हम दांडी मार्च करेंगे। तो कल ये गांधी के आंदोलन को भी ये कह देते कि धमकाइयां चमकाइयां जो भी आंदोलन होते हैं, आंदोलन का ये डेडलाइन देता है। अगर वो डेडलाइन आज राज ठाकरे दे रहे हैं तो क्या आपत्ति है? नहीं, मैं क्यों नहीं जाए भाई? से उतरवा दिए गांधी पर हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा? लाउड स्पीकर और मस्जिद मंदिर से जोड़कर उतरवाए जाने चाहिए, उतार दिया जाना ही चाहिए, सही हो गई होगी, उतरवा दिए जाने चाहिए। आपको मेरी आवाज आ रही होगी जो है जी आ रही है, हमारी सब आगे जिन्होंने स्वयं उतारना चाहिए।